अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट पॉइंट का एक थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट ये है, द फाइनाइट सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस हैज नो लिमिट पॉइंट। मतलब ऐसा सबसेट जिसके फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हों मैट्रिक्स स्पेस का, उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि XDB या मैट्रिक्स स्पेस कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए कोई उसका सबसेट है और हमें शो करना है कि ए जो है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रेरी बेसिस पे लेंगे कि ए का कोई लिमिट पॉइंट है और आगे चलकर ये बात साबित हो जाएगी कि इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट ए बी ए फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स, देन वी हैव टू शो दैट ए हैज नो लिमिट पॉइंट्स फॉर दिस। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे कि ए का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट है। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो उसका लिमिट पॉइंट है। देन ए एज फाइनाइट इज ओपन स्फीयर, मतलब उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उसमें फाइनाइट्स ओपन स्फीयर भी होंगे। देन ए इज फाइनाइट, ए को जो फाइनाइट है, सो ईच ओपन स्फीयर एस एट एक्स contain at most finite number distinct point of A different from X. X is limit point, X A का limit point है और A finite many elements contain करता है। तो हर ओपन बॉल जो होगी जिसका सेंटर X होगा, finite many elements contain करेगी, मतलब उसमें X के अलावा फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे जो A के होंगे और X से डिफरेंट होंगे। लेट द कलेक्शन ऑफ देयर डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब फाइनाइट हैं, फाइनाइट X1, X2, X3 अप टू XN फाइनाइट नंबर हो गए जो डिफरेंट हैं X से। सिंस ऑल द पॉइंट्स इन दिस कलेक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम X, यानी कि ये वाले सारे जो पॉइंट्स हैं ये X से मुख्तलिफ हैं। तो मुख्तलिफ हैं तो इनका डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स X से मुख्तलिफ हैं। तो जो अगर मुख्तलिफ पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ होता है, 0 नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं कि d ऑफ x एंड i वेरीज फ्रॉम 1 to n इज नॉट इक्वल टू 0। तो d ऑफ xi लेस इज इक्वल टू ri क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, और i वेरीज फ्रॉम 1 to n। नेक्स्ट वी सपोज दैट r डैश इज इक्वल टू मिनिमम, मतलब क्योंकि फाइनाइट मैनी ओपन स्फीयर बनेंगे तो ओपन स्फीयर फाइनाइट बन रहे हैं, तो जो उनके रेडियस होंगे वो भी फाइनाइट बने होंगे, मतलब R1 से लेकर Rn तक उनके रेडियस होंगे और उन सब में से जो मिनिमम है, सबसे कम है रेडियस, वो हम ले लेंगे। देन ओपन स्फीयर डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ A डिफरेंट फ्रॉम X। अगर हम सबसे छोटा ले लेंगे, R मिनिमम लेंगे, तो इससे कोई भी पॉइंट जो X के अलावा, मतलब सेंटर के अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो X के अलावा A का होगा और कंटेन कर रहा होगा ओपन बॉल में। तो ये शो कर रहा है, दिस शो दैट X इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ A, क्योंकि X के अलावा कोई भी पॉइंट A का नहीं आ रहा ओपन बॉल में। तो ये साबित हो रहा है कि ये जो X है इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हमने सपोज किया था कि X इसका लिमिट पॉइंट है, यहां पर हमारी जो पोजीशन थी वो रॉन्ग हो गई। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि A हैज नॉट लिमिट पॉइंट। ये हमारा थ्योरम क्लियर हो गया। थ्योरम क्या था? थ्योरम हमारा ये था कि अगर कोई फाइनाइट सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस हो तो उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो इसको हमने साबित किया है कि ए कोई सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस का फाइनाइट। हम फर्ज कर लेते हैं, कॉन्ट्रेरी बेस पे फर्ज किया कि ए जो है, ए का कोई लिमिट पॉइंट है और वो है एक्स।
ए में फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स थे, तो उसको वजह से फाइनाइट मैनी ओपन स्फीयर बनेंगे और फाइनाइट मैनी डिस्टेंस पॉइंट होंगे एक्स में रेडियस लिए, और उन रेडियस में से सबसे कम जो रेडियस था वो लिया, और उसको लेकर हमने जो ओपन बॉल बनाई उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट एक्स आ रहा था, एक्स के अलावा कोई भी ओपन बॉल में एलिमेंट नहीं आया। तो ये जो यहाँ पर जो बात साबित हुई कि एक्स उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक्स के अलावा तो कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो गई, और हमने ये कह दिया कि जो ए है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। इसके साथ साथ एक और थ्योरम है, उसको भी हम साथ में ही कर लेते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ अगर ए इज फाइनाइट सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एंड एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन ईच नेबरहुड ऑफ एक्स contain infinite number of distinct point of A different from X। मतलब अगर A कोई फाइनाइट सबसेट हो मैट्रिक्स स्पेस का एंड X इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A हो, then each neighborhood of X contain infinite number of distinct point of A। मतलब A फाइनाइट है और उसके हर नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे जो डिफरेंट फ्रॉम एक्स होंगे। तो लेट कर देते हैं कि n इज अ नेबरहुड ऑफ x, n को नेबरहुड रख लिया x का, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल ओपन सेट u। नेबरहुड की डेफिनेशन के मुताबिक एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा u। अगर u में से कोई एलिमेंट लिया जाए तो यू खुद कंटेन करेगा, यू में से कोई एलिमेंट लिया जाए और यू खुद एन में कंटेन करे, क्योंकि एन इज अ नेबरहुड। एन नेबरहुड है, नेबरहुड की डेफिनेशन लगाई, ये डेफिनेशन है नेबरहुड की। तो यू ओपन सेट है, इसका मतलब है कि अगर ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है तो ओपन बॉल भी एग्जिस्ट करेगी। तो सिंस यू इज ओपन set then containing x, then there exists an open sphere। ये साफ बात है, अगर ओपन सेट है तो इसका मतलब ओपन सेट में ओपन बॉल जरूर कंटेन करेगी। ओपन बॉल ओपन स्फीयर SR of x such that SR of x contain u। SR of x contain since an open sphere जो है of different points of x। मतलब ओपन जो बॉल है, ओपन स्फीयर है, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट रखता है डिफरेंट फ्रॉम एक्स, एक्स के अलावा भी डिफरेंट पॉइंट रखता है। एक्स क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट है, तो ओपन बॉल जो होगी, ओपन बॉल डिफरेंट पॉइंट्स एक्स के कंटेन करेगी। Since an open sphere SR of x distinct point of A different from x, तो x लिमिट पॉइंट है A का, तो जो ओपन बॉल होगी वो डिस्टिंक्ट पॉइंट रखेगी, मुख्तलिफ पॉइंट रखेगी डिफरेंट फ्रॉम x, x से डिफरेंट पॉइंट रखेगी। Since SR of x contain u and u contain n, so n being the open sphere will also contain infinite number of distinct point of A different from x। तो ये साबित हो गया कि जो n है ओपन बॉल में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, तो ये u में भी होंगे, क्योंकि SR of x u में कंटेन कर रहा है और u खुद n में कंटेन कर रहा है। तो ये साबित हो रहा है कि जो n है, n being open sphere will also contain infinite number of distinct point of A। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।